तो बच्चों, स्वागत है आपके इस अवकलज की दुनिया में। तो आइए आज हम लोग प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5th, 6th और 9th करेंगे। और उसमें क्वेश्चन है u इंटू भी का, जो आपको मैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में बताऊंगा। और ये वीडियो हमारा 3rd पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है u इंटू भी का फार्मूला, क्या होता है u बाई भी का फार्मूला, और उस पर सिंपल क्वेश्चन लेंगे, फिर प्रश्नावली में इंटर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, u इंटू भी मतलब u एक फंक्शन रहेगा और v एक फंक्शन रहेगा। फंक्शन मतलब होता है समीकरण या फलन बोल सकते हैं आप। तो ये u इंटू भी के रूप में जब दिया रहेगा तो आप कैसे लिखेंगे, अवकलज करेंगे कैसे इसको। तो देखिए, आप पहले v को बाहर करें और u का अवकलज करें, u का अवकलज करें, प्लस का चिन्ह लगाइए, प्लस का साइन लगाइए। अब u का अवकलज हो चुका है तो u को बाहर करिए और v का अवकलज करें, और ये हो गया आपका u इंटू वी का अवकलज। और इस तरह से इस फार्मूले को याद रखना है। ये फार्मूला है u इंटू वी में। देखिए एग्ज़ाम्पल भी दूंगा। एग्ज़ाम्पल हम लोग ले सकते हैं, जैसे कोई साइन x इंटू ई पे पावर x, एक दो फंक्शन है और ये u है और इसको हम लोग भी मान सकते हैं। दोनों अलग अलग दिखेंगे आपको, दोनों अलग अलग फंक्शन होंगे, वो इनटू में रहेगा। तो उसको कैसे करेंगे, सबसे पहले आप इसको y मान लीजिए, ये u हो गया और ये v हो गया। आपको समझ आ गया। अब दोनों को कैसे अवकलज करेंगे, बहुत ही आसान है, बस आप देखते तो जाइए। अभी आपका u ये है और v ये है, तो आप v को बाहर करेंगे और u का अवकलज, फिर इसको बाहर करेंगे क्योंकि इसका अवकलज हो चुका है, तो अब इसको बाहर करेंगे और e पे पावर x का अवकलज। अब देखिए e पे पावर x को ऐसे लिखेंगे और साइन x का अवकलज cos x होता है। आपको याद होगा, हमने फॉर्मूला में लिखवा चुका है। और साइन x को आप ऐसे लिखेंगे। e पे पावर x का भी अवकलज सिखा चुका हूँ मेरे प्यारे प्यारे छात्रों। e पे पावर x का अवकलज e पे पावर x ही होता है, कोई बदलाव नहीं। अब दोनों में चाहें तो आप सरल कर सकते हैं, दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, e पे पावर x हो जाएगा। तो आप अगले बार में, अगले स्टेप में लिख सकते हैं। e पे पावर x को कॉमन करके यहाँ लिख देता हूँ आंसर, इसमें आंसर लिख दूँगा इस बॉक्स में। e पे पावर x को कॉमन लेंगे तो बचेगा cos x और बचेगा sin x। तो ये डी बाई डी एक्स का अवकलज हो चुका है, मतलब आप डी बाई डी एक्स बराबर इतना लिख दीजिएगा। तो इस तरह से u इंटू भी का अवकलज करते हैं। अब हम लोग सीखेंगे u बाई भी का कैसे अवकलज करते हैं। तो चलिए मैं उसको भी सिखा देता हूँ। तो आइए अब u बाई भी का, यानी जब डिवाइड में रहे तो उसका अवकलज कैसे होगा और उसका फॉर्मूला क्या होता है वो भी देख लेते हैं। तो जैसे कि u बाई भी मतलब एक फंक्शन u रहेगा और उसके नीचे रहेगा v। अब इसका अवकलज ज्ञात करना है, मतलब डी बाई डी एक्स पता करना है। तो फॉर्मूला बहुत ही आसान है, u इंटू भी के जैसा है। पहले आप डिवाइड का साइन लगा दीजिए और v को बाहर करिए, u का अवकलज करें। v को बाहर करके, हमेशा v को बाहर, u का अवकलज। तो इस तरह से आप ऐसे लिखेंगे। देखिए v को बाहर, u का अवकलज, माइनस का साइन लगाएंगे। यहाँ पास डिफरेंस और दोनों में अंतर यही होगा कि यहाँ पास माइनस का साइन होगा। अब u को बाहर और v का अवकलज करेंगे x के सापेक्ष, और नीचे में v का स्क्वायर हो जाएगा। तो फॉर्मूला स्टूडेंट्स बहुत ही आसान है। आप v को बाहर करते हैं तो u का अवकलज करना पड़ता है, माइनस का साइन लगाएंगे। अब u का अवकलज तो हो ही चुका है,
तो अब u को बाहर कर दीजिए और बारी आई किसकी, v की, तो v का अवकलज करिए x के सापेक्ष और बटे में v स्क्वायर। अब मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें जो हैं समझ में आ जाए। तो एग्ज़ाम्पल ये रहा, जैसे कि साइन x है और बटे में x स्क्वायर है, इसको y मान लीजिए। ये फंक्शन u है और ये है v। अब इसको अवकलज कर लेते हैं। तो चलिए कैसे करेंगे देखिए। पहले तो मैं यहाँ सजा लेता हूँ, dy dx इज इक्वल डी साइन x स्क्वायर और dx, ये दोनों तरफ dy dx सजा लिया। पिछले वीडियो में अगर बने होंगे तो आपको ये चीज़ें समझने में दिक्कत नहीं जा रही होगी। आइए अब आगे v है ये, u है ये, तो v को बाहर करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर को बाहर करेंगे और किसका अवकलज करेंगे, तो साइन x का अवकलज करेंगे, साइन x का। ठीक है, अब देखो साइन x का हो गया ना, अब फिर साइन x का करोगे क्या, नहीं, अब साइन x का बाहर करो, साइन x को बाहर करो और एक्स स्क्वायर का करो। ठीक है, अब v नीचे है यानी v स्क्वायर है, v का एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर दे देंगे। पहले से ये v का वैल्यू स्क्वायर दे दिए, बस कुछ नहीं। अब देखो हाउ इजी, एक्स स्क्वायर लिख दिए, साइन x का हो गया कॉस x माइनस साइन x। देखो बाहर जो रहेगा उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, बाहर वाले को कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, इसको ऐसे ही लिख देना है। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और डिवाइड में x टू द पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब चाहो तो तुम्हारी मर्जी है, आप कॉमन ले सकते हो। इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, तो इसमें x और इसमें x कॉमन हो जाएगा, बस इसमें और ज़्यादा कॉमन नहीं कर सकते। तो x कॉमन ली तो x बचा, cos x हो गया, 2 भी बच जाएगा और x कॉमन ही निकल गया। अब डिवाइड में x पे पावर 4 है। ठीक है, नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ समझ जाओ कि इसके डिवाइड में यहाँ x पे पावर 4 है। अब दिखा, अब ये x को इस 4 को काटोगे तो आएगा 3। ठीक है, तो अब मैं फ्रेश आंसर लिख देता हूँ इसका। तो अब इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, ये कटा और ये कटा और ये हो गया 3, तो हो गया x cos x माइनस 2 साइन x और डिवाइड में हो गया x टू द पावर 3। बस दिस इज आंसर, यही तो आंसर है आपका, ऐसे करना है। तो आपने कॉन्सेप्ट सीखा, अब आइए प्रश्नावली को भी हल करते हैं। और प्रश्नावली में कैसे कैसे क्वेश्चन हैं, ज़्यादा है नहीं, इसके पहले सिंपल वाले जो थे बिना u और बिना u बाई v वाला वो बता चुका था। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और 9 और उसके बाद ये चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं और कैसे करेंगे इसको। तो जनाब आप इसको y सपोज कर लीजिए, तो क्या मैं बार बार लिखूं कि यहीं पास, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 को मिटा दिया जाए, क्वेश्चन को नहीं, क्वेश्चन नंबर को केवल मिटा दिया जाए। और y इज इक्वल हमने मान लिया, इसको पूरा y इज इक्वल टू मान लिया। अब ये हमारा जो है ये u है और ये है v। तो कैसे करना है देखिए, dy dx, अब एक लाइन ड्रॉ करेंगे और v को करेंगे बाहर, तो बाहर निकल जाओ बच्चे। अब u का अवकलज करो, u का अवकलज करो तो लिख लो साइन ax प्लस b। ठीक है, अब सापेक्ष में क्या ले ले, साइन के बाद थीटा वाला सापेक्ष में ले लेते हैं, तो यहीं पास सापेक्ष में ले लेते हैं, फटाफट काम हो जाएगा। तो ax प्लस b सापेक्ष में लेंगे बच्चों। अब ये डायरेक्ट फिर से यहाँ पास रिपीट करना पड़ेगा, तो यहाँ पास हम क्या करते हैं कि इसको रिपीट कर देते हैं और यहाँ सापेक्ष में x लेंगे। ठीक है, तो ये हम पूरा साइन x जो आ गया, तो इसका चेन प्रोसेस हमने दिखा दिया। अब फिर इसके बाद थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, फिर इसके बाद एक और प्रोसेस बचा है। अब इसको बाहर किए थे, अब इसको अंदर करेंगे और अवकलज कराएंगे इसका। तो किसको, इसको अंदर करेंगे यानी इसको बाहर करना पड़ेगा और माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, तो इसको अंदर किया जाए cx प्लस d।
अब ये जो है सापेक्ष में आएगा ये, और ये रिपीट करेंगे इसको, और इसको x में सापेक्ष मिलेंगे, और नीचे जो होगा वो v का स्क्वायर होगा, यानी ये पूरा टर्म स्क्वायर में जाएगा, स्क्वायर में जाएगा, राइट। स्क्वायर में गया, नीचे स्क्वायर में गया, और इक्वल का साइन यहाँ दो। बड़ा बहुत लंबा प्रोसेस हो गया ना, टेंशन वाली बात नहीं है। आपको क्या किया गया है, आपको v को बाहर किया गया है, और u का अवकलज, तो u का अवकलज साधारण होगा नहीं, इसके लिए सापेक्ष में ये लेना पड़ेगा, और फिर इसको यहाँ पास रिपीट करना पड़ेगा। तो ये शांत हो गया। अब ये एक तो हो गया। अब जैसा कि du/v के फॉर्मूले में u को बाहर और v को बाहर u का अवकलज किया जाता है, तो अब इस बार हम लोग u को बाहर करेंगे और v का अवकलज करेंगे, और बीच में माइनस का साइन रहेगा। तो फिर वही प्रोसेस यहाँ चला है। अब इसके बाद आंसर लिखेंगे इसका। तो आंसर कैसे लिखें इसको, आपके लिए थोड़ा सा जगह बना दिया जाए। तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन लिखते हैं। और ये देखिए ये बाहर है तो इसको बाहर ही लिखेंगे, cx प्लस डी, और ये साइन का डिफरेंशिएशन जो होगा वो cos x हो जाएगा। मतलब x रहेगा तो x लिखेंगे, और यहाँ पास थीटा के जगह पे क्या है, ax प्लस बी है, तो वही लिखेंगे थीटा के जगह पे। अब b का कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, और ax का केवल a आएगा, ठीक है, ax का केवल a आएगा। अब देखिए इसके बाद जो होगा वो माइनस का साइन होगा, कि साइन ax प्लस बी है तो साइन ax प्लस बी लिख देंगे। फिर इसके बाद cos का माइनस साइन होता है तो माइनस माइनस हो गया प्लस। अब इसके लिखेंगे साइन cx प्लस डी। फिर इसके बाद c, केवल c, ठीक है, दिख रहा है, गुड, बिल्कुल दिख रहा है, ओके। अब इसके बाद नीचे डिवाइड में जो है वो है आपका cos स्क्वायर cx प्लस डी, तो ये हो गया आपका cx प्लस डी। फिर इसके बाद जो प्रोसेस होगा वो देखिए, अब इसको हम लोग cos cx प्लस डी इंटू cos ax प्लस बी, और इंटू में a है तो a को यहाँ लिख लेते हैं। इसके डिवाइड में cos स्क्वायर है तो cos स्क्वायर मतलब 2 बार है, तो एक बार 2 बार मान लीजिए ब्रेक करके लिख दिए, 2 बार ब्रेक करके मतलब तोड़ करके लिख दिए। अब प्लस का साइन है, प्लस का साइन देंगे। अब c आगे कर देते हैं, ये वाला c आगे कर देते हैं। फिर इसके बाद साइन ax प्लस बी टू साइन cx, छोटा छोटा लिख देते हैं, c साइन ax प्लस बी साइन cx प्लस डी, और डिवाइड में इसके क्या जाएगा, इसके डिवाइड में जाएगा cos cx प्लस डी इंटू cos cx प्लस डी, राइट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास cos cx प्लस डी, cos cx प्लस डी कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए इसके बाद की कहानी आगे, ये a और cos ax प्लस b को ऐसे लिखेंगे, और cos इस नीचे वाले cos को ऊपर ले जाएंगे तो sec में बदल जाएगा, ठीक है। अब आगे c लिखेंगे। अब इसके बाद ये ax प्लस बी और ax प्लस बी को कुछ नहीं कर सकते हैं, बेचारा अकेला है, अकेला आदमी क्या करेगा। इसके बाद साइन cx प्लस डी और cos cx प्लस डी को एक साथ लिखेंगे तो tan cx प्लस डी हो जाएगा। नहीं याद है, साइन अपॉन cos को tan लिखते हैं, और cos इस cx प्लस डी को, एक तो ये यूज हो गया, अब इस cos को ऊपर ले जाएंगे तो sec में बदल जाएगा, तो यहाँ cx प्लस डी को लिखते हैं। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये हमारा टर्म u हो जाएगा और ये हमारा टर्म v हो जाएगा। तो u इंटू v के फॉर्मूले पर ब्रेक करेंगे
तो क्या करते हैं, u इंटू वी पर फॉर्मूला आपने कॉपी में नोट किया होगा, उसको देखिए और समझिए। v को बाहर करेंगे और u का अवकलज करेंगे, सापेक्ष में थीटा लेते हैं, तो x क्यूब ले लिए। अब यहाँ पास फिर से आगे बढ़ेंगे और क्यूब के नीचे, पावर के नीचे क्या है, x है, तो x आ गया सापेक्ष में, शांत हो गया। तो ये शांत नहीं होना है यहाँ पर, जब x रहता तो शांत हो जाते, लेकिन x क्यूब है तो इस थीटा को लेना पड़ेगा सापेक्ष में और फिर रिपीट करना पड़ेगा इसको, और पावर के नीचे जो रहता है उसको फिर से सापेक्ष में लेते हैं। सापेक्ष में लेने का तरीका बताया हूँ, साइन, कॉस, टैन, सेक, इसके बाद जो भी आता है उसको सापेक्ष में लेते हैं। तो x आ रहा है तो शांत हो जाएंगे, लेकिन x क्यूब है या x के अलावा कुछ टर्म है तो शांत नहीं होंगे, वहाँ पास थोड़ी सी टर्म को लिखना पड़ता है। और इसके बाद जो होगा वो प्लस का साइन देंगे, कॉस, अब कॉस x क्यूब को बाहर करेंगे और साइन x स्क्वायर x⁵ का डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करने में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पावर क्या है, मतलब मेन पावर क्या है, यहाँ पास 2 है, तो इस 2 के नीचे में क्या है, साइन x⁵, फिर इसको साइन x⁵ को फिर से अवकलज करना पड़ेगा और सापेक्ष में लेना पड़ेगा इस बार x⁵। देखिए यहाँ पास कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, तो मैं बता दूं कि जब भी साइन पे पावर अगर एक्स्ट्रा है, जैसे 1 से ज़्यादा है, तो ये पूरा टर्म ही नीचे आ जाएगा, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि सब पावर वाले के नीचे वाले टर्म को सापेक्ष में ले लिया जाता है। तो यानी पावर 2 है और इसके नीचे क्या है, सापेक्ष, नीचे टर्म क्या है, साइन x⁵, इसको सापेक्ष में ले लेंगे और फिर x⁵ सापेक्ष में, और यहाँ x⁵ का फिर से अलग से अवकलज, तो x हो जाएगा। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, NCERT बेस्ड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आपको इतना समझना होगा। अब इसका आंसर लिखने वाला हूँ मैं, तो बहुत आसान है इसका आंसर। अब देखिए आप खुद से भी समझ सकते हैं, समझते जाइए। इसको ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि इसका तो डिफ्रेंशिएशन हो नहीं रहा है। कॉस का साइन होता है वो माइनस में, तो माइनस साइन x⁵ और x क्यूब का 3x² हो जाएगा, राइट, ख़त्म। अब इसके बाद कॉस x क्यूब स्क्वायर है तो आगे 2 आ जाता है और पावर 1 होगा तो 1 लिखें या ना लिखें। देखिए x⁴n वाला जो अवकलज होता है n x⁴n-1, तो n यहाँ n ये है 2 है और 2 को आगे ले लिए और 2 - 1 करें यहाँ पावर, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब इसके बाद साइन का अवकलज इसी के साथ रहेगा, कॉस और कॉस x⁵ का अवकलज 5x⁴, इस टाइप से इसका अवकलज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका फाइनल आंसर लिख देता हूँ ऊपर में। तो ये देखिए हम आंसर लिख चुके हैं। और इसके बाद देखिए जैसे ये 3x² है, आगे लिख दिया हमने, बाकी जो टर्म है उसको यहीं पास सजा दिया, प्लस का साइन है सजा दिया, यहाँ 2 और यहाँ 5 था, इसको मल्टीप्लाई किया हमने तो 10 हो गया, और x⁴ को सामने लिखा, आगे ही लिखा, और उसके बाद जो भी टर्म है उसको राइट कर दिया। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर और अंतिम सवाल पर आते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो बोलता है कि f(x) = mod of x - 1, और इसको प्रूफ करना है कि ये अवकलनीय नहीं है। मतलब अवकलनीय नहीं है मतलब अवकलज इसको नहीं किया जा सकता है। तो ये कैसे प्रूफ होगा, तो इसके लिए आप विशेष एक स्पेशल फॉर्मूला याद रखें, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h - f(x) अपॉन h, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, और इस फंक्शन को 2 भाग में तोड़ना होगा या 3 भाग में, जबकि क्वेश्चन में दे रखा है कि x = 1 है, ठीक है। तो इस ब्रेक करते हैं इसको और 3 भाग में इसको ब्रेक करते हैं। देखिए कितने भाग में ब्रेक होता है ये, और जब इसको राइट यानी ग्रेटर दैन के लिए राइट हैंड लिमिट के में लिखेंगे इसको जब, तो आपको x - 1 लिखना होगा और x > हो जाएगा 1, ठीक है ना, 1, ये 0 कर लेते हैं,
0 कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो होगा क्या, क्योंकि 1 दिया है तो आप 1 ही लिखें तो बेहतर है। फिर इसके बाद जो दिया है वो लेफ़्ट के लिए कर लेते हैं, तो लेफ़्ट हैंड के लिए करेंगे तो x इज़ लेस दैन टू 1 हो जाएगा। तो ग्रेटर दैन और इक्वल के लिए प्लस का साइन यहाँ लगाना है इसी टर्म में, और लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए माइनस का साइन लगाना है। तो 3 टर्म्स में ब्रेक हो गया, लेफ़्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और तो यहाँ लिमिट नहीं होगा, यहाँ लेफ़्ट हैंड डेरिवेशन होता है, राइट हैंड डेरिवेशन होता है, ठीक है। और यही दोनों चीज़ अगर आप देख लेते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि ये कैसे होगा प्रूफ। तो देखिए इसको करते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको पहले fx प्लस h का मान ज्ञात करना होगा। और fx प्लस h का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो fx इज इक्वल x माइनस 1 तो आपका दिया हुआ है, इसके लिए तो आप उसको लिखेंगे, फिर x के जगह पे x प्लस h रखेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x प्लस h रखेंगे, फिर माइनस 1 तो बाद में है। अब x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1 दिया है, तो x का वैल्यू 1 पुट किए, तो यहाँ 1 प्लस h और माइनस 1 ये कट गया, और f1 प्लस h का वैल्यू हो गया h, राइट। अब देखिए, अब fx का वैल्यू पुट करेंगे, मतलब fx का वैल्यू 1 पर फाइंड करेंगे, तो fx इज इक्वल x माइनस 1 है। जब 1 पुट करते हैं तो 1 माइनस 1 इज इक्वल 0, तो ये हमारा वैल्यू निकल आया। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या कर दिया हमने, तो यहाँ इसका पूरा वैल्यू क्या आया था, h आया था, तो यहाँ h रख दिया, और यहाँ पूरा वैल्यू क्या आया था 0, तो जब h माइनस 0 करेंगे तो पूरा h ही मिलेगा। नीचे ऑलरेडी h है तो h रख दिए, अब दोनों को कैंसिल किए तो 1 आया, यानी लेफ़्ट हैंड डेरिवेशन का वैल्यू जो हुआ वो कितना मिला, 1 मिला। इसी प्रकार से राइट हैंड डेरिवेशन फाइंड करते हैं। तो चलिए, अच्छा एक बात और बता दूं कि इसके पहले वाले जो हम लोग फाइंड किए और जो 1 आया था वो राइट हैंड डेरिवेशन के लिए आया था, उसको लेफ़्ट हैंड डेरिवेशन से राइट हैंड डेरिवेशन कर लीजिएगा। अब हम लोग लेफ़्ट हैंड डेरिवेशन के लिए कर रहे हैं, तो लेफ़्ट हैंड डेरिवेशन के लिए कर रहे हैं, तो ये देखिए कैसे करेंगे इसको। तो कैसे होगा, तो बहुत आसान है। फॉर्मूला जो है आपका fx इज इक्वल क्या दिया है, माइनस x माइनस 1, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कराएं तो माइनस x प्लस 1 हो गया। अब ये 1 को आगे कर दिए और x को माइनस में कर दिए। अब इसी में हम लोग मान रखेंगे। सबसे पहले हम लोग मान क्या रखेंगे, तो पहले x माइनस h रखेंगे। इसमें x माइनस h क्यों रखेंगे, क्योंकि हम लोग लेफ़्ट के लिए कर रहे हैं, तो जहाँ x है वहाँ यहाँ x है, तो इसके जगह पे x माइनस h रखेंगे, और x के जगह पे 1 रखना है तो 1 रख दिए हमने, माइनस 1 से मल्टीप्लाई कराया तो माइनस प्लस 1 कट गया और h आ गया। अब इसके बाद fx में जब देखिए fx में जब आप 1 करेंगे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। तो फॉर्मूला में क्या रखना है, इसका मान, तो इसका मान क्या आ चुका है, तो इसका मान आ चुका है h, और इसका मान क्या आ चुका है, इसका मान आ चुका है आपका इसका मान h आ चुका है और इसका मान 0, तो इसका h माइनस 0 करेंगे तो पूरा h ही आएगा, तो h, और लेफ़्ट के लिए माइनस का साइन लगाएंगे आप, 1 h कैंसिल हो गया और आ गया माइनस 1। तो लेफ़्ट के लिए आया था 1 और राइट के लिए आया था माइनस 1, तो राइट के लिए आया था 1 और लेफ़्ट के लिए आया माइनस 1, जो कि दोनों इक्वल नहीं है और दोनों अनइक्वल है, इसके कारण ये अवकलनीय नहीं है। यानी लेफ़्ट हैंड डेरिवेशन इज इक्वल नॉट राइट हैंड डेरिवेशन, तो इसलिए ये अवकलनीय नहीं होगा। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, और प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, लाइक एंड कमेंट।